भगवान की जय। अभिषेक के बाद हर मंदिरों में शांति धारा होती है। इसका कुछ इतिहास इस प्रकार है कि महामारी रोग फैला था इसी भरत क्षेत्र में, तब रिद्धिधारी मुनिराज ने 16 दिन का शांति विधान करके उस महामारी रोग को दूर किया था। और शांति मंत्र जो हम शांति धारा के रूप में करते हैं वो भी हमारे पाप कर्म के क्षय का, सुख शांति का प्रतीक है। शांति तो मंत्रों से तब मिलेगी जब हमारी आस्था हो। वीतराग परिणति के बिना जब तक हमारे जीवन में विषय वासनाओं का अंबार है, चाहे वो करोड़पति हो, अरबपति हो, खरबपति हो, उसको मानसिक शांति रहती ही नहीं है। जितने जितने अंश में हम वीतरागता की ओर बढ़ेंगे उतने उतने अंश में जीवन में शांति, निराकुल सुख की प्राप्ति प्रकट होती है। अब सबसे पहले शांति धारा में ओम नमः सिद्धेभ्य। हर कार्य की सिद्धि लौकिक दृष्टि से भी सिद्ध शब्द हमारे लिए क्या बताएंगे, एक विशिष्ट अर्थ को लिए हुए हैं। लौकिक कार्य की सिद्धि हो, पारमार्थिक कार्य की सिद्धि हो, अपने इष्ट देव का हम स्मरण करते हैं और उससे अपने परिणामों में निर्मलता आती है। और ये जो नमोकार मंत्र में नमो सिद्धाणम अर्थ है, ये तो घातीय अघातीय दोनों कर्मों से रहित सिद्ध परमेष्ठी का प्रतीक है। और दुख का कारण तो पाप होता है, और सिद्ध भगवान का स्मरण करने से परिणामों की विशुद्धि बढ़ती है और पॉजिटिव ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। उनसे पाप का नाश और सुख शांति की उत्पत्ति होती है। इसलिए सबसे पहले ओम नमः सिद्धेभ्य। जब तीर्थंकर दीक्षा लेते हैं तब भी वो सिद्धाय नमः, सिद्ध परमेष्ठी को ही स्मरण करते हुए दीक्षित होते हैं। अब उसके आगे लगे वीतरागाय नमः, क्योंकि वीतरागता के बिना सिद्ध अवस्था की प्राप्ति होती नहीं, और वीतरागता ही निराकुल सुख का कारण, स्थायी सुख का प्रतीक है। तो ये शांति धारा जब हम करते हैं, प्रत्येक मंत्र के अर्थ को समझते हुए तद्रूप अपनी परिणति भी बनानी चाहिए। और भगवान के मस्तक से जब वो जल निकलता है तो जिनका पंचकरण प्रतिष्ठा द्वारा संस्कार हुआ जिनके शरीर पर, वो उसका स्पर्श करने से जल भी औषधि का काम करने लगता है। रिद्धिधारी मुनिराजों के विषय में भी आता है कि उनके शरीर से टकराकर वायु निकलती है, वो वायु जिसके साथ मिलती है उसको भी स्वास्थ्य लाभ होता है। तो इसी तरह यहाँ समझ, यहाँ तो शिक्षित स्थापना निक्षेप से साक्षात जिनेंद्र को हमने विराजमान किया है, जिन्होंने घातीय कर्म को नष्ट कर दिया है। उनके मस्तक से गुजरता हुआ नीचे तक जल आया, पूरे शरीर का स्पर्श करता हुआ जल जो आता है ना, वो बहुत ही एक पावरफुल औषधि हो गई। वो मात्र शारीरिक रोग, मानसिक रोग का ही निवारण नहीं, जन्म जरा मृत्यु के रूपी रोग का निवारण करने में भी यह कारण है। क्योंकि वीतरागाय नमः एक ऐसा मंत्र है जो रत्नत्रय की उत्पत्ति, वृद्धि, फलोत्पत्ति में निमित्त बनता है। और रत्नत्रय ही की उत्पत्ति के बिना हमें ना लौकिक सुख मिल सकता, ना पारलौकिक, ना आध्यात्मिक, ना आत्मिक, किसी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो सबसे पहले ओम नमः सिद्धेभ्य। अब सिद्ध अवस्था की प्राप्ति के लिए हमें वीतराग परिणति बनानी पड़ेगी। और वीतराग भगवान का जिन्होंने जो अरहंत अवस्था में है उनको नमस्कार किया, क्योंकि वंदे तद्गुण लब्धे तत्वाश्रुत में भी लिखा है। उसके आगे ओम नमो अर्हते भगवते, चतुर्थी विभक्ति है। अरहंत परमेष्ठी, भगवत माने भगवान। भक्त शब्द का अर्थ ज्ञान होता है, जिन्होंने केवल ज्ञान की प्राप्ति कर लिया है, लोकालोक जिनके ज्ञान में झलकता है, ऐसे अरहंत परमेष्ठी को नमस्कार किया। श्रीमते से अंतरंग बहिरंग लक्ष्मी के स्वामी अब पार्श्व तीर्थंकराय दिया है। उपसर्ग विजयी थे पार्श्व प्रभु, लेकिन न्याय ग्रंथों में बताया है 24 तीर्थंकरों में से किसी भी
तीर्थंकर को हम नमस्कार करते हैं तो मात्र उनको ही नमस्कार नहीं हुआ, 24 तीर्थंकरों को नमस्कार हो गया। क्योंकि जैसे ग्रंथ में आता है कौवे से घी की रक्षा करो, तो फिर कौवा आए तो घी की रक्षा करना, और दूसरा पक्षी उसमें मुंह डाल रहा है तो उससे रक्षा नहीं करना, क्या नहीं, उपलक्षण बोलते हैं। उपलक्षण से 24 तीर्थंकरों को नमस्कार हो गया। और वैसे तो 23वें पार्श तीर्थंकर उपसर्ग विजयी और सब संकट हरण पार्श्वनाथ आदि नाना विशेषणों से हम तीर्थंकर पार्श प्रभु को याद करते हैं। क्योंकि एक पारसमणि होता है, पारसमणि से के संपर्क से लोहा सोना हो जाता है। हमारा जीवन भी लौहमय है, क्योंकि घातिया कर्म पाप प्रकृति है और वही हमारे जीवन को गंद माने ऐसा विकृत करता है। गंदगी मतलब विकृत करता है। तो विकारों को हटाने के लिए हम वो शब्द की अपेक्षा टैली कर रहे हैं ना, पारसमणि और इधर पार्श तीर्थंकर। और ऐसा एक भूबलय ग्रंथ है, उसको मैं थोड़े से रूप में देखा था। उसमें लिखा है कि जहाँ स्वर्णभद्र कूट है वहाँ पर गरेड़िया जो ये चलाते थे ना भेड़ों को, वो उसके पैर के नीचे में लोहा ठोक देते थे और फिर वहाँ स्वर्णभद्र कूट के पास वो विचरण करते थे तो वो नीचे का भाग उनका सोने का हो जाता था। ऐसा भूबलय ग्रंथ में लिखा है। तो बहुत सारी महिमा है स्वर्णभद्र कूट की। और पार्श प्रभु संकट हरण, कलिकुंड पार्श्वनाथ, मनवांछित फल को देने वाले पार्श्वनाथ। तो ये मत समझ लेना कि सिर्फ पार्श्वनाथ ही मनवांछित फल को देने वाला है। गौरता और मुख्यता हम पार्श प्रभु को दे रहे हैं, लेकिन उपलक्षण से सभी तीर्थंकरों के यहाँ पर स्मृति में पक्ष में वहाँ जाते हैं और सभी अंतरंग बहिरंग लक्ष्मी के स्वामी हैं और सभी का गुणानुवाद पार्श तीर्थंकराय में हो जाता है। परम पद में स्थित, हाँ, परम पद किसको कहेंगे? नत्र त्रय का तारतम्य ही। अब जब घातिया कर्म नष्ट हो गए तो अनुजीवी जो गुण है अनंत चतुष्टय उनका प्रकट हो गया। अनंत चतुष्टय के धारी को ही तो परम पद धारी कहेंगे ना। 12 गण प्रवेशित है, 12 सभा होती है और उनसे वेष्टित माने बीच में गंधकुटी और चारों तरफ श्रोतागण जो उनकी देशना को सुनने के लिए उपस्थित होते हैं। तो 12 गण माने 12 सभाओं से वेष्टित शुक्ल ध्यान पवित्र है। शुक्ल ध्यान में 4 भेद हैं, पृथक पृथक, एकत्व, क्रिया प्रतिपाती और विपरीत क्रिया निवर्तिनी। सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती ध्यान 13वें गुणस्थान में होता है। वो भी कब? उनकी आयु का मात्र एक अंतर्मूर्त काल शेष रह जाए मैक्सिमम, उस समय वो जो योगों के निमित्त से आत्मप्रश्न परिस्पंदन होता है वो मंदतम होता चला जाता है। सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती उसका नाम ही है। योगों की जो क्रिया है वो सूक्ष्मतर होती चली जाती है, इसलिए उसका नाम रखा है सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती। अब योग निरोध मुख्यतः तो शुक्ल ध्यान की भूमिका में ही होगा और बता रहे कि जब उनकी आयु का एक अंतर्मूर्त मास शेष मैक्सिमम रह जाए तब ये ध्यान होता है। पूरे 13वें गुणस्थान के पूरे काल में कोई ध्यान नहीं है, मात्र तो अपनी आत्मानुभूति में आत्मस्वरूप में स्थिर है। क्योंकि ध्यान की परिभाषा बताइए, चित्त विक्षेपो त्याग ध्यानम। चित्त का जो विक्षेप होता है उसका त्याग करना ध्यान है। अब उनको द्रव्य मन तो है, भाव मन तो किसी हालत में नहीं, क्योंकि छावसमिक ज्ञान में आता है लब्ध्युपयोग भावेंद्रियों। अब छावसमिक ज्ञान तो नहीं है, अरहंत भगवान को छायक ज्ञान है, उनका चित्त विक्षेप तो होता ही नहीं है। पर द्रव्य मन है, उस द्रव्य मन के निमित्त से जो आत्म प्रदर्शन में परिस्पंदन होता था। क्या कितने योग होते हैं? 7 योग होते हैं। औदारिक का योग, औदारिक मिश्र का योग, और फिर औदारिक का योग, औदारिक मिश्र का योग, कारमाण का योग भी होता है। और या ऐसे लो तो योग की अपेक्षा लेंगे तो मन सत्य मन योग, अनुभव मन योग, सत्य वचन योग, अनुभव वचन योग, योग है ना, आत्म परिस्पंदन होता है। तो इन सब विवक्षाओं को लेकर यहाँ ध्यान की चर्चा करी है। वैसे उपचार से उनको ध्यान है, वास्तव में तो चित्त विक्षेप का त्याग करना ध्यान है। चित्त विक्षेप उनके होता ही नहीं है, पर शुक्ल ध्यान से के द्वारा ही उन्होंने अरहंत अवस्था की प्राप्ति करी
और परम पुनीत अरहंत पद की प्राप्ति बिना शुक्ल ध्यान के होती नहीं है। इसलिए शुक्ल ध्यान पवित्रा इस विशेषण के द्वारा हम जिनेंद्र देव का गुणानुवाद करते हैं शांति धारा में। सर्वज्ञ लोकालोक समस्त लोक द्रव्य गुण पर्याय सहित उनके ज्ञान में झलकता है। स्वयं हुए तीर्थंकर होते हैं, वो किसी को गुरु नहीं बनाते। दीक्षा के समय सिद्ध साक्षी पूर्वक उनकी दीक्षा होती है। सिद्धाय बुद्धाय परमात्मा ने, सब सिंपल अर्थ है, आप समझ ही रहे हो। परम सुखाय अनंत सुख की प्राप्ति हो गई। त्रैलोक मही व्याप्ता है, तीनों ऊर्ध्वलोक अधोलोक मध्यलोक, मही माने पृथ्वी, तीनों लोकों में जो व्याप्त है। तो क्या उनका शरीर, वो तो शरीर प्रमाण ही आत्मा है वहाँ भी, लेकिन ज्ञान की अपेक्षा से लोक आलोक सब उनके ज्ञान में झलकता है। जैसे कैमरे के अंदर आप बहुत बड़े ग्रुप को भी कैचअप कर लेते हो, तो समझ लो केवल ज्ञान एक ऐसा कैमरा है जिसमें लोक आलोक सब झलकते हैं। अब इस अपेक्षा से हम कह देंगे कि वो तीनों लोक में व्याप्त हैं। व्याप्त तो कुछ नहीं है, उनके आत्म प्रदेश तीनों लोक में व्याप्त नहीं होते हैं। लोक पुराण सब उद्घात के समय संभव, पर हर समय थोड़ी संभव है। पर केवल ज्ञान में लोक आलोक सभी झलकता है। इस अपेक्षा से त्रैलोक में ही व्याप्ता है। अनंत संसार चक्र परिमर्दना है। अनंत शब्द अनंतान मंदी कषाय संसार का मुख्य कारण है। मिथ्यात्व और अनंतान मंदी कषाय ये हमें चारों गतियों में संसरण कराते हैं। तो अनंत संसार का चक्र माने समूह, चारों गतियों में भ्रमण, परिमर्दनाय, चारों गतियों में जो हमारा चक्कर लग रहा है, घूम रहे हैं, जन्म मरण कर रहे हैं, वो जन्म मरण मेरा नाश हो, इसके लिए हम जिनेंद्र भगवान की मस्तक पर शांति धारा के रूप में जल डालते हैं। पर जल डालने मात्र से नहीं होगा, ये तो व्यवहार की भूमिका हो गई। निश्चय के बिना व्यवहार व्यवहाराभास है। हमारे परिणामों की विशुद्धि भी उस प्रकार होनी चाहिए। श्रावक उत्कृष्ट श्रावक बन करके अपनी चर्या, खान पान, रहन सहन, वेशभूषा यदि उसकी सात्विक है तो शांति धारा उसके लिए अमृत का काम करेगी। अन्यथा आचरण से सही नहीं है, अब एक का अंक दिया ही नहीं और आगे 0 0 देते चले जा रहे हैं, तो लाख 0 लिख दो तो भी रिजल्ट 0 ही है। और 1 का अंक है तो 1 0 10 का काम करता है, 2 0 100 का काम करता है। तो अपने उपादान को जागृत करने के लिए हम जिनेंद्र भगवान की भक्ति करते हैं। और उपादान अपने आत्म विशुद्धि को बढ़ाने का लक्ष्य ही नहीं है, तो मात्र क्रिया हमारे कार्यों को सिद्ध नहीं करेंगी। अनंत संसार का परिमर्दन तब होगा जब व्रत नियम संयम को धारण करते हुए हम जिनेंद्र भगवान की भक्ति करेंगे। अनंत दर्शनाय जिनेंद्र भगवान का विशेषण है। अनंत चतुष्टय के धारी होते हैं। अनंत दर्शनाय, अनंत ज्ञान, अनंत वीर्य, अनंत सुखाय, सिद्धाय बुद्धाय, त्रैलोक वशंकराय। अब त्रैलोक वशंकराय, कोई उनके पास वशीकरण मंत्र है क्या जो सबको अपने वश में कर लेते हैं? नहीं, उनकी रत्नत्रय का प्रताप और महात्म्य ऐसा है कि तीनों लोक में उनका जय जयकार, उनका यशोगान होता है। 100 इंद्र मिलकर के उनकी स्तुति करते हैं, पंचकल्याणक महोत्सव में उपस्थित होते हैं और अनेक प्रकार की लौकिक विभूतियाँ भी समूह शरण में देखी जाती हैं। तो त्रैलोक वशंकराय, यहाँ को वशीकरण मंत्र उन्होंने नहीं किया, उन्होंने रत्नत्रय की पराकाष्ठा को प्राप्त किया और गुणानुराग, गुणा सर्वत्र पूज्यन्ते, जिसके पास गुण है उसकी सर्वत्र पूजा होती ही होती है अपने आप ही। आकाश नहीं कहता है कि मैं बहुत बड़ा हूँ, लेकिन आकाश के कितने प्रदेश हैं? अनंत प्रदेशी है। धर्म द्रव्य असंख्यात प्रदेशी, अधर्म द्रव्य असंख्या अनंत प्रदेशी है। सबसे बड़ा आकाश तो कहते हैं। अब त्रैलोक वशंकराय का मतलब दुर्जन हो, सज्जन हो, संगी पंच, एकेंद्री से पंचेंद्री पर्यंत सभी जीवों का हित इनसे होता है और हितकारी हितोपदेशी हैं, इसीलिए इनको त्रैलोक वशंकराय। सभी जीवों का हित करने के कारण से सभी जीव अपने हित की भावना से आपका दर्शन करते हैं, अवलोकन करते हैं, उन्हें लाभ मिलता है। तो जिससे लाभ मिलता है उसके तो वश में सभी हो जाते हैं दुनिया। जिससे हमारा हित हो रहा है हम उसके आज्ञा को अपनी इच्छा पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करते हैं। सत्य ज्ञान है। अब सत्य ज्ञान माने स्याद्वाद अनेकांत के द्वारा प्रारूपित जो वस्तु तत्व की विवक्षा है वो मात्र जैन फिलॉसफी में ही प्राप्त होती है
और द्वादशांग के मुख्य प्रणेता कर्ता जिनेंद्र देव हैं। केवली के द्वारा, ध्वनि के द्वारा द्वादशांग की रचना हुई, गणधर के द्वारा हुई, मतलब मुख्य तो कर्ता जिनेंद्र देव हैं और उत्तर कर्ता आचार्य परमेश्वर श्री गणधर देव हैं। तो सत्य का मतलब समीचीन, वस्तु के स्वरूप का, वस्तु का स्वरूप जैसा है वैसा ही प्रतिपादन करना, तो उस ज्ञान को हम सत्य ज्ञान कहेंगे। वस्तु अनेक धर्मात्मक है, प्रमाण और नयों के द्वारा हम उनके स्वरूप को यथावत जानेंगे समझेंगे तो ज्ञान सत्य ज्ञान होगा। तो केवल ज्ञान में तो द्रव्य गुण पर्याय सभी द्रव्य, उनकी सारे गुण और उनकी सारे पर्याय झलकती हैं। ऐसा ज्ञान वीतरागी का जो ज्ञान है वही परमार्थ से सत्य ज्ञान है। केवल ज्ञान से बढ़कर और ऊपर कोई ज्ञान है नहीं। पराकाष्ठ, ज्ञान की पराकाष्ठा और समीचीनता केवल ज्ञान से, और केवल ज्ञान के केवली के ज्ञान में जो झलका वो चूँकि वीतरागी है, वहाँ पक्षपात नहीं है। स्याद्वादो वर्ते अस्मिन पक्षपातो न विद्यते नास्ति परपीडनम यस्मिन जैन धर्म स उच्यते। ये चीज़ है। कषाय और इंद्रियों को जितने कला जो सिखाता है, ऐसे ज्ञान को ही सत्य ज्ञान कहेंगे, समीचीन ज्ञान कहेंगे, कल्याणकारी हितकारी ज्ञान कहेंगे। अब सत्य ब्रह्मणे, ब्रह्म शब्द का अर्थ होता है आत्मा, शुद्ध आत्म द्रव्य की अनुभूति केवल ज्ञान के द्वारा उनको होती है। धर्णेन्द्र फणा मंडल मंडिता है। अब जब पार्श्वनाथ भगवान पर उपसर्ग हुआ था तब धर्णेन्द्र और पद्मावती के द्वारा उपसर्ग निवारण हुआ, और उसी का प्रतीक ये शब्द है उपसर्ग विजयी। पार्श्व प्रभु का, उनके उपसर्ग को किस प्रकार उन्होंने समता भाव सहन किया, वो साम्य भाव मेरे जीवन में प्रकट हो। और धर्णेन्द्र फणा मंडल मंडिता है। यहाँ पर धर्णेन्द्र फणा कोई स्तुति नहीं की जा रही है। धर्णेन्द्र ने और पद्मावती ने जिनेंद्र भगवान के उपसर्ग का निवारण किया, तो ये देवी देवता भी सहकारी कारण बनते हैं हमारे रत्नत्रय की रक्षा में। तभी तो प्राचीन जितने मंदिर हैं उसमें शासन देवी देवताओं की स्थापना करते थे, ताकि मंदिर में कभी भी कोई चोर डाकू घुसा कुछ भी हुआ, अगर इनको यथावत रेस्पेक्ट देते रहेंगे, जय जी ने मतलब साधारण भाईवत अविरत सम्यक दृष्टि है। ये पूज्य नहीं, ये पूजक हैं, और यहाँ भी पूजक के रूप में ही उनको रखा गया है। धर्णेन्द्र फणा मंडल मंडिता है, मंडिता है, सेविता है, पूजिता है। ये अर्थ हुआ कि भवनवासी व्यंतर ज्योतिष आदि सारे देव, अब यहाँ पर धर्णेन्द्र चूँकि पड़ोसी तो जल्दी आएगा, वो सर्वार्थ सिद्धि के देव नहीं आए थे पार्श्व प्रभु का उपसर्ग निवारण करने के लिए, और ना तो कल्पवासी देव आए थे। इस मर्त लोक में जहाँ पर पार्श्व प्रभु साधना कर रहे थे, वहाँ पर भवनवासी देवों का ही आसन कंपायमान होता है। ऐसे भी आप देखो, जो जन्माभिषेक करते हो ना, उसमें आता है जब भगवान का जन्म होता है तो क्या भवनवासियों क्या, किसके यहाँ घंटा बजा, किसी के यहाँ शंखनाद हुआ, भेरी बजी, ये सब होता है ना। सौधर्मित का आसन कंपायमान हो गया। तो ये तो सब पूजक हैं, और भगवान की पुण्य वर्गणाएँ इतनी प्रबल होती हैं कि इनका आसन भी कंपायमान हो जाता है। तो पार्श्व प्रभु की पुण्य वर्गणा इतनी प्रबल थी कि जिनको उन्होंने नमोकार मन सुनाया था और वे भवनवासी देव देवियाँ बन गए, उनका आसन कंपायमान हुआ, और तत्काल आ गए, उन्होंने उपसर्ग निवारण करके जिनेंद्र भक्ति की। भक्त भी देखो, भक्त और भगवान अपने अपने स्थान पर सभी महत्वपूर्ण हैं। मंदिर बन गया और भक्त कोई जावे ही नहीं, ताला बंद रहे, तो उस मंदिर से क्या प्रयोजन। 12 सभा रहे ही नहीं तो भगवान की दिव्य ध्वनि कौन सुनेगा। भक्त को भक्त के रूप में समझना, पूजक को पूजक के रूप में समझना, अभी उनको जय जिनेंद्र करते, ये भी तो एक रेस्पेक्ट हो गया ना। तो धर्णेन्द्र फणा मंडल, धर्णेन्द्र पद्मावती का यही यहाँ महत्व है कि जिस प्रकार आपने उपसर्ग निवारण करके जिन भगवान के केवल ज्ञान की उपलब्धि में आप पाए निमित्त बने, इसी प्रकार कभी हमारे जीवन में उपसर्ग परिचय आवे तो आप मुझे सावधान करना, और मेरे रत्नत्रय की उत्पत्ति वृद्धि में आप सहयोगी बनना। इस प्रकार की भावना को लेकर यहाँ है। कहीं भी अपने स्याद्वाद अनेकांत से किसी भी शब्द की हम चर्चा करें, यदि उस शब्द में समीचीनता है
तो व्याख्या समीचीन मिल ही जाएगी किसी प्रकार से। और समीचीनता ढूंढनी पड़ती है। रूढ़िवादिता और परंपरा को लेकर बैठे रहेंगे तो रूढ़िवादिता हलाल विष का काम करेगी और वहाँ समीचीनता तो कभी नज़र आ ही नहीं सकती। पीलिया रोग हो गया है तो उसको सफ़ेद वस्तु पीली दिखती है। इसी प्रकार परंपरा में, चाहे वो 20 पंथ परंपरा को लेकर बैठा हो, चाहे 13 पंथ परंपरा को लेकर, परंपरा कोई धर्म मान लेगा तो उसको तो पीलिया रोग हो चुका है, वो क्या समीचीन व्याख्या कर पाएगा? कुछ भी नहीं कर पाएगा वो तो। यहाँ पर धर्मेंद्र फड़ा मंडल मंडिता हमने सेविता है, क्योंकि उपसर्ग निवारण करके केवल ज्ञान की उत्पत्ति में ये बाह्य निमित्त बने थे, इसलिए इनका भी यहाँ स्मरण किया गया है। फिर ऋषि आरिका, श्रावक श्राविका, प्रमुख चतुर्संगोपसर्ग विनाशना है। चतुर्विध संघ होते हैं और उनके चतुर्विध संघ पर जैसे रक्षाबंधन कथा भी आती है कि मुनिराज के ऊपर जो उपसर्ग हुआ था उसका निवारण हुआ। अभी पूरी कथा तो यहाँ मैं ही सुनाऊंगी, आप सब इस सब सारे संदर्भ को आगम से देख लेना। जब भी मुनिराज पर उपसर्ग हुए, कुछ भी हुआ तो उनकी पुण्य वर्गणाओं के प्रभाव से उपादान भी जागृत रहा। सीता महारानी पर अग्नि परीक्षा हुई तो कोई ठीक है, पुण्य वर्गणाएं उपादान कारण बनी, लेकिन निमित्त तो देवी देवता बने ना। अपने आप तो सरोवर, अग्नि का सरोवर हो नहीं गया, देवों के द्वारा ही अग्नि का सरोवर किया गया। महेंद्र उद्यान में किन्हीं मुनिराज को केवल ज्ञान हुआ था और सौदामिंद्र अपने दल बल सहित जा रहा था, उसने किसी अपने अन्य देव को वहीं पर रोक दिया कि आप इनका उपसर्ग निवारण करो। तो अब ये सारी चीज़ें हमारा जैन आगम और अध्यात्म में बहुत अंतर है। आगम में लौकिक, पारलौकिक, पारमार्थिक, आध्यात्मिक सब प्रकार के सर्वांगीण विकास की चर्चा होगी। 6 द्रव्य की चर्चा होगी, 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ की चर्चा होगी। अध्यात्म में अन्य को गौण करते हुए मात्र जीव द्रव्य की मुख्यता लेकर जीव की वैभाविक परिणति, स्वाभाविक परिणति, रत्नत्रय की उत्पत्ति, वृद्धि, फलोत्पत्ति का कारण, इन सब चीज़ों की मुख्यतः चर्चा होगी। तो ये यहाँ तो हमारा जीवन लौकिक रूप से विकसित हो, पारलौकिक रूप में विकसित हो, आध्यात्म में भी हमारा विकास उत्थान हो, ये सारी चर्चाएं यहाँ शांति धारा में उपस्थित की गई हैं। घाती कर्म विनाशना है। आपने भगवान साम्य भाव के द्वारा शुक्ल ध्यान की भूमिका घात्य कर्म को नष्ट किया। मेरे भी बंदे तद्गुण लब्ध है, हम भी आपकी जो स्तुति करते हैं, पूजन करते हैं, अपने घात्य कर्म मेरा भी नष्ट हो, इस भावना को लेकर करते हैं। और पहले घात्य कर्म नष्ट होगा, उसके बाद अघात्य कर्म। अब ये घाती कर्म और घाती कर्म की यदि चर्चा करें तो शायद 1 महीना लग जाएगा। इसमें अस्ति नास्ति सप्तभंगी न्याय गर्भित है। जब तक बाधक सामग्री नहीं हटेगी तब तक साधक का सामग्री भी हमारे को कार्य की सिद्धि नहीं करा सकती। साधक सामग्री उपस्थित है पर बाधक सामग्री हटी नहीं। बाधक को पहले हटाना पड़ेगा, तब वो साधक आपके लिए उपकारी बनेगा, कार्य सिद्धि में कारण बनेगा। देखिए 8 कर्म हैं जो आत्मा के अनुजीवी गुणों का घात करते हैं, ऐसे ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी और अंतराय, ये पाप रूप प्रकृतियां हैं। पहले पाप रूप प्रकृतियों का अभाव हुआ। ऐसा नहीं कि पहले रत्नत्रय उत्पन्न हो गया उसके बाद घातीय कर्म गए। ऐसा होता है क्या? सुना है क्या कभी? संभव है क्या? और आपका कपड़ा गंदा हो गया तो कालिमा बाद में हटेगी, सफ़ेदी पहले प्रकट होगी क्या? पहले तो साबुन तेल लगा करके कपड़ा जाओगे, शुद्ध जल से, मीठे जल से उसको बार बार रगड़ोगे, साफ करोगे, योग्य प्रक्रिया करोगे, कालिमा हटेगी तो सफ़ेदी प्रकट होगी। इसी तरह सभी जगह ले लो, बाधक सामग्री हटती है तभी काम सिद्ध होता है आपका। अब इसी तरह यहाँ भी बता रहे हैं, घातिया कर्म जो है ना वो इतना बलिष्ठ है कि हमारे रत्नत्रय को प्रकट नहीं होने देता है। तो भव की साधना के द्वारा पहले वो बाधक सामग्री को हटाते हैं। ज्ञानावरण कर्म के बंध का कारण क्या है उसको छोड़ा, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी और अंतरा, इनके बंध के कारणों को हटाया गया। उस प्रकार की परिणति अशुभोपयोग से हटे, शुभोपयोग में आए, फिर शुभोपयोग से भी ऊपर उठकर शुद्धोपयोग में गए। क्योंकि 9वें गुण स्थान में जाकर के सत्विच्छुत्तियाँ बताई गई 36 प्रकृतियों की हैं। तो अब 12वें गुण स्थान में जाकर क्षीणमोह हुआ और उसके बाद केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। मोहनी कर्म ही हालाहल विषय है।
दर्शन मोहिनी को तो हलाल विष बताया। मोह और क्षोभ, प्रवचन सार में मोह क्षोभ विहीन ऐसा शब्द का प्रयोग किया है। मोह से दर्शन मुनि लेते हैं और क्षोभ से चारित्र मुनि लेते हैं। ये मदिरा का काम करते हैं। शराब पी लिया व्यक्ति उन्मत्त हो जाता है, अपने आत्मस्वरूप को नहीं समझ पाता और लौकिक ज्ञान भी उसका बिल्कुल चल भी स्थिर नहीं रहता। कभी पत्नी को माँ कह देता है, कभी माँ को पत्नी कह देता है। उसकी चित्त विक्षेप आपको स्थिरता जीवन में नहीं लाने देता। इसी प्रकार जब तक घातिया कर्म का तीव्र उदय है तब तक क्या होता है, वो मोहनी कर्म हमको अपने आत्म स्वरूप में ठहरने नहीं देता, पंचेंद्रिय विषय भोगों की ओर दौड़ाता है। तो यहाँ बता रहे घाती कर्म विनाशनाय, बाधक सामग्री घटी। अब अघाती कर्म, अघातिया कर्म में किसको लेते हैं? घातिया कर्म के अतिरिक्त ले लो आयु, नाम कर्म की प्रकृति आती है ना, नाम गोत्र आयु और वेदनीय कर्म, ठीक है। वेदनीय, ज्ञानावल दसनान मोहनी और अंतरा, ये 4 घातिया हो गए। और नाम गोत्र वेदनीय और आयु, ये 4 अघातिया हो गए। अभी हमारे आत्मिक गुणों का घात नहीं करते हैं। देखो, नाम कर्म के अभाव से सूक्ष्मत्व गुण प्रकट हुआ और सूक्ष्मत्व तो पुद्गल की पर्याय है। रत्नकरण श्रावकार ने द्रव्य संग्रह में बताया ना, सद्दो बंदो सुमो थूलो संटाल भेद तमत छाया उज्जो दादव सैया पुग्गल दवस पज्जाया। अब चूंकि सूक्ष्मत्व क्यों बताया? जब नाम कर्म था तो शरीर की रचना थी और शरीर की रचना थी तो इंद्रिय गोचर होते थे। अब जब अशरीरी हो गए तो इंद्रिय गोचर नहीं होते हैं और सूक्ष्म नाम कर्म से युक्त जो जीव हैं वो भी इंद्रिय गोचर नहीं होते। तो सूक्ष्मत्व, जैसे सूक्ष्म मतलब इंद्रिय के गोचर न होने का प्रतीक ये सूक्ष्मत्व गुण है। तो नाम कर्म के अभाव से सूक्ष्मत्व गुण प्रकट हुआ और इसको प्रतिजीवी कहते हैं। अनुजीवी प्रतिजीवी 2 प्रकार के गुण होते हैं। अनुजीवी जो आत्मिक गुणों का घात करते हैं, प्रतिजीवी में किसी अपेक्षा को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। 3 भाई हैं, एक बड़ा भाई, एक मंझला भाई, एक छोटा भाई। अब ये 3 भाई में से कॉम्परेटिव चर्चा न करें तो अकेले को अन्य की अपेक्षा लेंगे तब तो कथन करेंगे कि ये छोटा है, ये बड़ा है, ये मंझला है। लेकिन अपने आप में हम न किसी को छोटा कह सकते, न किसी को बड़ा, न किसी को मंझला। तो संसार अवस्था में चूंकि सशरीरी थे तो इंद्रिय गोचर होते थे, अब इंद्रिय गोचर नहीं होते हैं। तो इस अपेक्षा को लेकर के यहाँ सूक्ष्मत्व गुण है। लेकिन प्रतिजीवी गुण माने व्यवहारने की भूमिका में लेंगे इसको। वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी। वीतरागता मतलब क्या कहेंगे उसको? राग द्वेष रहित साम्य भाव रूप जो जीव के रत्न शुद्ध छायिक ज्ञान, छायिक दर्शन, छायिक सुख, छायिक वीर का प्रतीक ये वीतरागता है, नैसर्गिक आत्मिक गुणों का प्रतीक। अब उसी प्रकार से ये अब यहाँ पर इसी तरह लेंगे भैया। शरीर तो हमारे ये नहीं कहता शरीर कि तुम रत्नत्रय प्राप्त मत करो, भोगों में फंसे रहो, मोक्ष मार्ग में मत लगो, शरीर थोड़ी कुछ कहता है। तो पुद्गल विभाग की प्रकृति है। अब इसको उपयोग में हमारे ऊपर निर्भर है कि हम अपने शरीर से पुण्यार्जन कर रहे हैं कि पापार्जन कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। कोई पेन आपको दिया गया, उस पेन से आप गालियाँ लिख रहे हो कि चिट्ठी में, तो पेन थोड़ी कहता है कि तुम हमारा दुरुपयोग करो। तो पुद्गल विभाग की जो प्रकृतियाँ हैं ना, उनका प्रभाव पुद्गल पर पड़ता है। वो अनुजीवी गुणों का घात नहीं करते हैं। अब प्रतिजीवी सापेक्ष कथन, पहले सशरीरी थे अभी अशरीरी हो गए, इस अपेक्षा को लेकर सूक्ष्मत्व गुण है। अग्रु लघु गुण, ये अर्थपर्या व्यंजनपर्या अर्थपर्या 2 होती है। अग्रु लघु गुण के निमित्त से होने वाले जो प्रतिसमय परिणमन होता है वो हो गया अर्थपर्याय। अब जो वैभाविक परिणति संसार पहले होती थी तब वो अग्रु लघु गुण का जो स्वाभाविक परिणमन है वो नहीं होता था, स्वाभाविक रूप वैभाविक परिणमन में चल रहा है। तो प्रत्येक गुण के अंदर हर समय जो परिणमन होता है उसको अग्रु लघु गुण कहते हैं। और फिर नाम कर्म का भी एक भेद है। अग्रु लघु गुण, नाम कर्म के में अग्रु रुई के समान हल्का शरीर नहीं होना और लोहे के समान भारी शरीर नहीं होता। अब अग्रु लघु जब शरीर ही नहीं है तो उस नाम कर्म की तो चर्चा होगी नहीं। और जब नाम कर्म का अभाव हो गया तो जो आत्मा का गुण है, प्रत्येक जितने भी गुण हैं
उन सभी गुणों में परिणमन होता है और प्रतिसमय परिणमन होता है, और परिणमन कराने में निमित्त है अगुरु लघु। ज्ञान गुण भी हर समय जो परिणमन हो रहा है उसके अंदर, तो वो अगुरु लघु के निमित्त से ही हो रहा है। तो उसको अर्थ पर्याय कहते हैं। प्रति समय जो सूक्ष्म परिणमन गुणों में होता है उसको अगुरु लघु कहते हैं। तो अगुरु लघु गोत्र कर्म के अभाव से अगुरु लघु प्रकट हुआ। उच्च गोत्र नीच गोत्र अब रहा ही नहीं, शरीर नहीं रहा। तो इस तरह सारी व्याख्याएं हैं। अपवायम अपायकारी, जो हमारा अपायकारी मैंने अहितकारी, जो अहितकारी चीज़ें हैं उनका निष्कासन। मैंने क्या बताया, पहले बाधक सामग्री हटेगी, इसलिए पहले छिंदी छिंदी का प्रयोग किया, बाद में कुरु कुरु का प्रयोग किया। अस्ति नास्ति, पहले छिंदी छिंदी, अब छिंदी छिंदी शब्द का अर्थ करो, छेदन करो, भेदन करो। तो कोई समझता है कि अरे जो सामान्य देशव्रती भी हैं वो भी छेदन करो, भेदन करो, मारो, काटो, ऐसे शब्द नहीं बोलते हैं। और हम महाव्रती हैं या आप लोग कोई भी व्रती त्यागी हो, हम कैसे आपको, हम तो नहीं बोलेंगे ऐसा शब्द। और आप व्रत शंभु स्तोत्र पढ़ो, उन्होंने लिखा है निर्दयता पूर्वक जिन देव ने कर्मों को भस्मसात किया। स्वयं व्रत शंभु स्तोत्र में जो पहला आदिनाथ भगवान की स्तुति है उसमें तो अब बाधक सामग्री को हटाने की, यहाँ हे तत्व को छोड़ने की चर्चा है। हे तत्व का अभाव होगा तब उपादेय तत्व प्रकट होगा। तो यहाँ छिंदी वक्ता के अभिप्राय को नए कहते हैं। यहाँ वक्ता का अभिप्राय ये है कि पहले बाधक सामग्री हटाओ तब तुम्हारा हित होगा। तो छिंदी छिंदी शब्द बोलते हुए भी स्याद्वाद अनेकांत सप्तभंगी न्याय की अपेक्षा गलत नहीं है। नास्ति के बिना अस्ति नहीं, अस्ति के बिना नास्ति नहीं। अकेला अस्ति भी एकांतवाद का प्रतीक है, अकेला नास्ति भी एकांतवाद का प्रतीक है। और नास्ति अहितकारी तत्वों को हटाने की प्रक्रिया बता रहा है। तो ये तो धर्म का अंग ही हो गया ना। जो जीव का हित करता है वो हे तत्व नहीं होता है। यहाँ अहितकारी चीज़ों को हटाने की चर्चा है। तो ये तो छिंदी छिंदी शब्द का बोलना ये धर्म का अंग है, अधर्म के पाप के आश्रय का कारण नहीं है। अब मृत्यु मतलब अपमृत्यु से हम बचें। अति कामम, रति कामम, क्रोधम, मतलब जो चीज़ें हमारे लिए संसार वृद्धि में कारण हैं, शारीरिक, मानसिक, लौकिक, पारलौकिक दुख, कष्ट, वेदना को उत्पन्न करने वाले हैं, उन सब के साथ इन्होंने छिंदी छिंदी भिंदी भिंदी शब्द का प्रयोग किया है। अब मारी शब्द, अब मारी का कोई मारना थोड़ी है। महामारी रोग हुआ था तो उसको भी शांतिनाथ भगवान की स्तुति करके उनकी पूजा के द्वारा उसका निवारण किया गया। तो यहाँ पर जैसे कि गजमारी, अभी कोरोना फैला था तो उसको नरमारी कहते तो कोई गलत थोड़ी होगा। कोरोना में सब यूँ मर रहे थे फटाफट। ये तो एक से दूसरे को, दूसरे तीसरे में वो रोग फैलता है, वही तो मारी रोग है। तिरंचों को भी महामारी रोग हो सकता है, मनुष्य को भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है। इसीलिए यहाँ पर नरमारिम, गजमारिम, अश्वमारिम, गोमारिम, महेशमारिम आदि शब्दों का प्रयोग किया है। कभी कभी ऐसा होता है अतिवृष्टि, अनावृष्टि आदि हो जाती है तो धान्य ऐसे ओला पड़ गया, सारे अनाज खत्म हो गया, तो हमारा देश धन धान्य से फला पूरा रहे। तो अभी धान्य मारिम, धान्य को नष्ट करने वाली जो कारण है वो भी हट जाए, वृक्षों के लिए अहितकारी जो कारण है वो हट जाए। इस तरह से ये सारा है। पत्र मारिम, पुष्प मारिम, फल मारिम, राष्ट्र मारिम, देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करो शांति भगवान जिनेन्द्र। राष्ट्र में भी किसी प्रकार की कहीं जनता को तकलीफ ना हो, राजा प्रजा सब सुखी रहें, इस प्रकार की भावना है। विष मारिम, कोई विषाक्त कारण मिल भी जाए तो भी वो विष हमारे रत्नत्रय के लिए विघातक न बने। हमारे अगर जिनेन्द्र भगवान की स्तुति है तो विष पान करके भी वो विष उसकी मृत्यु का कारण नहीं बनता है। आप भक्तामर स्तोत्र पढ़ो, अनेक प्रकार के स्तुति में उनकी चर्चाएं की हैं। एक प्रकार का रोग, बहुत बड़ा रोग मारी, जो मतलब मृत्यु का कारण बन जाता है, ऐसा भयंकर रोग। विष मारी
बेताल साकनी डाकनी भयम व्यंतर बाधा कुछ हो गई वो भी हट जाती है जिन भक्ति करने से। अपना असाता वेदनी कर्म वो भी हट जाता है। सर्ववेदनी हम लिख दिया, साता असाता दोनों के प्रति मेरा अनुराग हट जाना चाहिए, मोहनी कर्म हटना चाहिए, आठों कर्म मेरे नष्ट हों। और क्या प्राप्त क्या हो अब बता रहे हैं। ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम तेज बल शौरवीर शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। सुदर्शन मेरु पर भरत क्षेत्र के तीर्थंकरों का महामस्तकाभिषेक सुदर्शन मेरु पर होता है, तो सुदर्शन महाराज का अर्थ यहाँ पर भरत क्षेत्र के तीर्थंकरों का अर्थ लिया गया है। भरत क्षेत्र में रहने वाले जो तीर्थंकर जिनका सुमेरु पर्वत पर सुदर्शन मेरु पर अभिषेक हुआ, सुदर्शन महाराज का अर्थ यही है, तीर्थंकर, सुमेरु पर्वत पर अभिषिक्त होने वाले तीर्थंकर महाराज से यहाँ तीर्थंकर लेंगे। अब उनसे क्या है, चक्र, उनका चक्र विक्रम तेजो बल शौर्य वीर ये सब अतुल था। अब जिसके पास जो चीज़ होगी वही तो, उसी से तो हमको वो चीज़ मिल सकती है। जैसे आपका अतुल पराक्रम अतुल वीर था, आत्मबल भी अतुल था, वे भगवान मेरे अंदर भी वो सारी चीज़ें आवे, हमारे जीवन में सुख शांति आवे, आनंद होवे, सभी भव्य जीव सुखी रहे, गोकुल माने गाय पशु पक्षी हैं सभी का जीवन सुखी बने, अहितकारी तत्व पूरे विश्व से हट जाना चाहिए। इस प्रकार की देशानंद लोकानंद सब बता रहे हैं ना। सर्व दुखम हन हन, सभी दुखों का नाश हो, दुख भस्मीभूत हो जाए, जड़ मूल से दुख के कारणों की अनुपस्थिति हो जानी चाहिए, हट जाना चाहिए। इस प्रकार की भावना लेकर के यहाँ पर हम शांति धारा में इन मंत्रों का उच्चारण करते हैं। यत् सुखम तिसु लोकेषु व्याधिर व्यसन वर्जितम, तीनों लोकों में व्याधि व्यसन माने विपत्तियाँ कहीं भी ना आवे, सबको अभयदान मिले, पृथ्वी पर सब जगह क्षेम, सबका कल्याण हो, आरोग्यता हो, स्वस्थी माने सबका हित होना चाहिए, मंगल में सबका जीवन बने। शिवम अस्तु, शिव माने हित होता है, शिव माने मोक्ष भी होता है, सब माने सब प्रकार के दुखों छुटकारा मिले और सिद्धावस्था की प्राप्ति हो, कुल गो धन धान सदा प्रता है। और ये 9 चंद्र प्रभ वासुपूज्य मल्ली वर्धमान पुस्तक शीतल मुनिश्रुत नेमिनाथ पार्शनाथ, ये 9 ग्रह। अब ग्रहों की चर्चा ऐसा है कि आकाश मंडल में जो नक्षत्र हैं, ज्योतिष देव हैं, वो हमें दुख नहीं देते। वो संकेत, उनसे एक संकेत मिलता है हमारे पुण्य पाप फलों का। अब कोई ऐसा साइंस से ज्योतिष शास्त्र वाले इसको ज़्यादा क्लियर कर पाएंगे, क्योंकि मेरा ज्योतिष शास्त्र इतना पढ़ा हुआ नहीं है कि एक साइंटिफिक कौन सा मंत्र, कितने अक्षरों का मंत्र होना चाहिए, कौन सा मंत्र होना चाहिए। अभी कोई प्रतिमा का निर्माण करना है तो ही बताते हैं कि मेरी राशि से कौन सी प्रतिमा टैली करेगी, कौन सी नहीं टैली करेगी। अब शनि ग्रह का निवारण के लिए मुनि सूरतनाथ का स्मरण करते हैं। अब इसको अपने जैन ज्योतिष से आप उसका अध्ययन करें और पता लगा ऐसा क्यों है, लेकिन ये राशि से टैली करता है। यदि मेरे अब ये शनि ग्रह ऊपर में आकाश में शनि देवता है जो ज्योतिष देव हैं, वो हमें दुखदाई नहीं है, पर उनकी किरणों का जो रिफ्लेक्स पड़ता है, जन्म के समय कौन सा ग्रह किस स्थिति में था, उच्च स्थानी था कि नीच स्थानी था, कि शत्रु के घर में बैठा था कि मित्र के घर में बैठा था, ये हमारा जो कुंडली बनती है, हमारे पुण्य पाप का लेखा जोखा का प्रतीक जो हमारी कुंडली है, उस कुंडली को ही यहाँ लिया गया है अपने पुण्य पापों का लेखा जोखा, और उसका नाश करने के लिए ये तीर्थंकरों का नाम यहाँ गर्भित है। चंद्रप्रभ वासुपूज्य मल्ली वर्धमान पुस्तन शीतल मुनिश्व्रत और नेमिनाथ पार्श्वनाथ का स्मरण है। इसको पूरा क्लियर आप और फिर कभी देखेंगे, समय बहुत हो चुका है, इतना ही करके विराम लेते हैं। तथास्तु माने जो अच्छा कार्य हो वैसा होवे, तथास्तु वैसा होवे, भवतु माने हो, अस्तु भवतु एक ही चीज है। प्रियंता माने सब, प्रिय किसको कहेंगे, हितकारी तत्व को, पंचेंद्रिय विषयानुराग को प्रियंता में प्रसन्न हो वो। हम सौधर्म आदि सभी देव शांतिनाथ का विधान करते हैं, सबको बुलाते हैं, सौधर्म इंद्र आओ, ईशान इंद्र आओ, सब आओ, सब भगवान की भक्ति करो, ताकि आपका जीवन भी वीतरागमय बने। आप स्वर्ग के भोगों में लिपटे मत रहना, आप भी जिनेन्द्र भक्ति करके वीतरागता को अपने जीवन में साकार करने के लिए निरंतर भावना बाते रहना। प्रियंताम, जिनेन्द्र भक्ति से सबको अतुल आनंद की प्राप्ति होती है, तब तो पंचग्राणक मनाने के लिए आते हैं। नित्य यदि वही आनंद होता तो अपनी देवांगनाओं में मस्त रहते। वो जान रहे कि तुच्छ है, क्षणिक है सुख, वास्तव में सुख तो वीतरागता से मिलेगा। तो आप भी
जिनेंद्र भक्ति से ही प्रसन्नता का अनुभव करो। जिनेंद्र भक्ति नहीं है तो ये तुम्हारा दैविक सुख भी काक बीट के समान तुच्छ है, इसका कोई महत्व नहीं है। सौधर्म इंद्र इतनी बड़ी विभूति के रहते हुए भी, इतना उसको लौकिक शासन भी मिला है, तब भी उसमें पर्याय बुद्धि नहीं होती। वो तो हर समय ये चाहता है कि कब ऐसा मौका मिले जब मनुष्य को मिले और हम मुनि बनकर साधना करें। जैसे कीचड़ में कमल रहते हुए भी उस कीचड़ से पृथक रहता है, इसी प्रकार कल्पवासी आदि जो देव हैं वो विभूतियों के बीच में रहते हुए भी हर समय जिनेंद्र भक्ति की भावना रखते हैं। और वीतरागता कब मिले, कब हम मनुष्य बने, कब हम वीतराग पथ को ग्रहण करें, इस प्रकार वो प्रियंता माने आपके अंदर भी आप संयम धारण नहीं कर सकते हो, पर संयम की भावना तो कर सकते हो ना। तो प्रियंता माने आप भी वीतरागता के से प्रीति रखो, आप भी रत्ना तरह से प्रीति रखो। प्रियंताम प्रियंताम, ये इतना ही कहकर जय बोलो परम पूज्य प्रथम गणनी हरिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की जय। जय धर्म की जी मानी माता। वो 9 ग्रहों का पूरा